कहीं अब्दुल्ला को फिर से जेल की हवा न खानी पड़ जाए। सूत्र बता रहे थे कि आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो रहा है, लेकिन अब नए हालात देखकर लग रहा है कि आजम की रिहाई तो छोड़िए, अब्दुल्ला आजम फिर से कहीं सलाखों के पीछे न पहुंच जाएं। अब्दुल्ला आजम पर चोरी का आरोप है। बाप बेटे पर अप्रैल में क्यों जुर्माने पर जुर्माने ठोके जा रहे हैं। अभी आजम खान पर 550 करोड़ रुपए भरने का नोटिस तैयार है। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए बेटे अब्दुल्ला आजम को करीब 4 करोड़ रुपए जुर्माने का नोटिस क्यों थमाया गया है। अब्दुल्ला आजम पर स्टैंप चोरी का आरोप लगा है। रामपुर के डीएम जोगिंदर सिंह ने अब्दुल्ला पर जुर्माना ठोक दिया है। अब्दुल्ला आजम पर 3 करोड़ 71 लाख 878 रुपए का जुर्माना लगा है। अब्दुल्ला ने 26 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसमें स्टैंप चोरी की थी। 2022 में अब्दुल्ला ने बेनजीर घाटमपुर क्षेत्र में 4 जमीनें खरीदी थी, जिसकी शिकायत 2023 में की गई। एफआईआर भी दर्ज की गई थी। मामले की जांच 2023 से ही जारी थी, जिस पर अब जुर्माने का आदेश हो गया है। चारों मुकदमे में एक मुकदमे में पहले डिसाइड हो गया था और 3 मुकदमे अब डिसाइड हुए हैं। चारों को मिलाकर लगभग 3 करोड़ 71 लाख की स्टाम्प चोरी पकड़ी गई है, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया है कि उनको जमा करना। कब तक जमा करेंगे? वैसे तो इसमें स्टाम्प अधिनियम के 1 महीने का टाइम होता है, जमा करेंगे या आगे कहीं उच्च न्यायालय जाएं या कहाँ जाएं, वो उनका अपना विषय है। अब्दुल्ला आजम पर अलग अलग मामलों में 45 मुकदमे दर्ज हैं। बड़ी मुश्किल से सब में जमानत मिलने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर रिहाई नसीब हुई थी, लेकिन अब वो भी खतरे में पड़ सकती है। फिलहाल एक नजर डाल लीजिए कि अब्दुल्ला पर कितने केस दर्ज हैं, जिनकी चर्चा खूब होती है। शत्रु संपत्ति का मामला, इसमें अब्दुल्ला को जमानत मिल चुकी है। ये मामला जौहर यूनिवर्सिटी के पास की भूमि से संबंधित है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट मामले में भी वो जमानत पर हैं। अब्दुल्ला पर फर्जी जन्म तिथि और दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनाने का आरोप है। ये मामला 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और उन्हें 7 साल की सजा भी हुई थी। रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन की चोरी के मामले में आजम और अब्दुल्ला आजम दोनों आरोपी हैं। जनवरी 2024 में बेनजीर घाटमपुर में नदी की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का भी संजीदा आरोप है। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम पर धोखाधड़ी, सरकारी काम में बाधा, हंगामा और भड़काऊ भाषण जैसे कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। ये तो हो गया अब्दुल्ला आजम साहब का कच्चा चिट्ठा, लेकिन अब आजम साहब की मुसीबत कैसे बढ़ रही है वो भी जान लीजिए। पूर्व मंत्री आजम खान के जौहर ट्रस्ट से आयकर विभाग करीब 550 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। रामपुर में बनाए गए जौहर विश्वविद्यालय में निवेश की गई बेनामी रकम की वजह से बड़ा एक्शन। विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुई करीब 350 करोड़ रुपए की रकम का सोर्स नहीं बताया गया है। अब इस पर जुर्माना और ब्याज के साथ आयकर वसूलने की तैयारी में है इनकम टैक्स विभाग। आजम खान और अब्दुल्ला आजम के वकीलों की फौज रामपुर से लखनऊ तक दौड़ लगा रही है, क्योंकि ये जुर्माना इतना बड़ा है कि आजम खान और अब्दुल्ला को अपनी जमीन जायदाद की बेचनी पड़ जाएगी। आखिर सीतापुर जेल में बैठे आजम खान का अगला प्लान क्या है और इस संकट से निजात पाने के लिए वो किस दरवाजे पर मत्था टेकेंगे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आप भी हमें अपनी राय दीजिए। क्या आजम खान के दिन बदलने वाले हैं या फिर उनकी मुसीबतों का नया दौर शुरू हो गया? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।